बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के कहने पर मैंने वार्ड से बात की। उसने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए तो मुझे वहाँ की नौकरी मिल गई थी और कंपनी वालों ने कुछ ही दिनों में मेरा वीज़ा भी भिजवा दिया। सब खर्चे कंपनी वालों ने किया था, मुझे बस टिकट के पैसे अदा करने थे। मेरी टूटी हुई उम्मीद को जैसे नई रोशनी मिल गई थी। मेरी बहनों की आंखों में एक दफी रोशन दिया जल गए थे। राह मुझसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उसके हाथ में इंतजार का कोई सिरा नहीं पकड़ाया था। मैंने उससे कह दिया था अगर उसे कोई अच्छा रिश्ता मिले तो वो मेरा इंतजार ना करे। यह बात मैंने अपने दिल पर पत्थर रख कर की थी, लेकिन मैंने इसका भला चाहता था और मेरा जद दुबई के लिए उड़ान भर चुका था। एयरपोर्ट पर मुझे वारसी ने ही रिसीव किया था और मुझे अपने साथ अपने एक कमरे के अपार्टमेंट में ले गया था। रहमा के आंसू भी मेरे तस्वीर में झलमला आ रहे थे। जिंदगी बिल्कुल बदल कर रह गई। मैं पहले दफा घर वाले से इतना दूर आया था। अगले ही दिन मेरी नौकरी शुरू हो गई थी और मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। सुबह का नौकरी पर गया, शाम को लौटता। आने के बाद पकाने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम मुझे खुद करने होते। पहली बार मुझे अपनी बहनों की इतनी याद आ रही थी और इस बात का भी एहसास हुआ था। गाँव में हमेशा कुछ कहे मुझे हर जरूरत का सामान मिल जाया करता था। यहाँ कर तो मैं जैसे मशीन बन गया था। कुछ ही दिनों में यहाँ का माहौल का आदी हो गया था। मैंने अगले ही महीने घर में पैसे भिजवा दिए थे। वक्त ने पलटा खाया और रशीद चाचा का बेटा वारसी कास्ट में जख्मी हो गया। नौकरी करने का काबिल ना रहा तो कंपनी वाले ने उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। वारस हाथ से ज्यादा परेशान था और रशीद चाचा का इकलौता बेटा था और मेरी तरह ही इसके साथ भी अपने घर वालों की जिम्मेदारी थी। रशीद चाचा के हालात पल भर में बदल गए थे। एक दफा फिर वो पहले की तरह कंगाल हो चुके थे। मैंने वारसों को समझाया कि फिक्र ना करे, जब तक मुमकिन हो सके मैं उसके घर का खर्चा उठाने को भी तैयार हूँ, क्योंकि इसने भी मेरे बहुत साथ दिया था। वार्स वापस लौट गया था। मैं दुबई जैसे शहर में तन्हा रह गया था। फिर मेरी मुलाकात सुमन से हुई, जिसने मिलकर मुझे लगा कि मेरी किस्मत का सितारा चमक सकता है। सुमन एक अरबी औरत थी, जिस कंपनी की मालिक की बेटी थी जहाँ मैं नौकरी करता था। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी, लेकिन गैर शादीशुदा और खूबसूरत थी। उसे देखते ही मेरे दिल में पहले ख्याल यही आया कि अगर मैं इसकी औरत से शादी कर लूँ तो मेरी जिंदगी संवर सकती है। मेरी बहन भी अपने घरों में आबाद हो जाएगी। दिल ने रहमान के नाम की सदा लगाई थी, लेकिन मैंने अपने दिल को फैला दिया था। ये सोचकर मैंने सुमन के साथ अपनी दोस्ती की इब्तिदा की और आस्ता आस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती ही चली गई थी। वो पैसे वाली थी, लेकिन कम सूरत की वजह से अब तक उसकी शादी नहीं थी। दूसरी अरबी लड़की के मुकाबले इसका घर छोटा था और सेहतमंद भी थी, लेकिन मुझे तो सिर्फ सोने की काल मालूम होती थी। इसके चाचा का 10,000 रुपए का हदार बैंक अब कल उठा चुका था, लेकिन वारिस का साथ होने की वजह से मैं अब तक उन्हें पैसे भेज रहा था और साथ ही अपने घर भी खर्चे के पैसे भेज रहा था। फिर चाचा ने फोन पर मुझे कहा था कि वो रहमा के लिए मेरा इंतजार करेंगे, लेकिन अब मुझे इस रिश्ते से कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं जानता था कि चाचा का ये बदलाव ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नौकरी पैसों की वजह से है। मुझे रहमान से लाखों मोहब्बत थी, लेकिन बहनों की शादी के लिए मुझे मजीद पैसों की जरूरत थी और वो सुमन से शादी कर हासिल हो सकती थी। जब रहमान से शादी के बाद अगर मेरी नौकरी चली जाती और फिर मैं दोबारा पहले जैसे हालात हो जाते तो रशीद चाचा मेरी जिंदगी की जिंदगी हराम कर देते। यही सोचते हुए मैंने सुमन से शादी कर दी, उससे प्रपोज कर दिया। पहले तो बहुत हैरान हुई, फिर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुझसे शादी की, हामी भरी, जिसके तहत मैं कभी उसे छोड़कर वापस पाकिस्तान नहीं जा सकता था और न ही उसकी मर्जी के बगैर कोई काम कर सकता था। मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी गर्जी थी, इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे सुमन से शादी कर ली। उसे के बड़े बंगले में शिफ्ट हो गया। मैंने अपने घर वालों को भी अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। मेरी माँ तो उठते बैठते रहमा को बहू बनाने का ख्वाब देखा करती थी। शादी की पहली रात मेरे दिल में सुमन के लिए कोई खास जज्बात नहीं थे। रहमा का नाजुक वजूद मेरी आंखों के सामने बार बार चला रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मुझे सुमन के साथ ताल्लुकात काम करना था, क्योंकि मैं इससे अपनी मर्जी से निकाल करके आया था। शादी की पहली रात ही सुमन दूध का गिलास लेकर मेरे पास आई और कहने लगी, ये बहुत खास दूध है, इससे पी लो। मुझे लगा कि शादी सौगात की वजह से मुझे ये दूध का गिलास पेश कर रही है, लेकिन जब मैंने ये वो दूध पीना शुरू किया तो मुझे इसका जायका मुख्तलिफ लगा, मगर मैंने कुछ कहे सारा दूध खत्म कर लिया। फिर सुमन के साथ दो जमे में बन गया। मैं जो बचपन से ही रहमा को पसंद करता था, जिनके नए बड़े फैसले में अपनी पसंद को फरमोश कर बैठा था, क्योंकि बात इस वक्त मेरे घर वाले और बुनियादी जरूरियात की थी। पता नहीं क्यों, मगर सुमन के लाए हुए दूध को पीने के बाद मुझ पर एक अजीब सा नशा तारी होने लगा था। मुझे ज्यादा देर ना हुई थी और मैं बदहोश हो गया। मुझे यकीन था कि मैंने किसी के साथ ताल्लुक कायम किया है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि सुमन ही होगी। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे एक अजीब सी कमजोरी का एहसास हो रहा था, क्योंकि हर रात ही सुमन मुझे दूध पिलाती और जैसे ही मैं बदहोश हो जाता मुझे हमस्तर के लिए मजबूर करती। आस्ता आस्ता मुझे इस बात पर यकीन हो गया था, इसके दिए हुए दूध में कोई चीज जरूर मिली हुई है।
क्योंकि इसका जायका भी काफ़ी मुख्तलिफ था। फिर एक रात मैंने वो दूध ना पिया, सारी रात खुलकर मेरे सामने आ गया। सुमन के वहम गुमान में भी नहीं था। मैं बदहोश ही नहीं हूँ बल्कि बदहोश हूँ, होने का ड्रामा कर रहा हूँ, और इसीलिए सारी सच्चाई मुझे पता चल गई है। और मैंने भी सुमन को पता नहीं लगने दिया था। मैं इसका साथ सच जान गया हूँ। मेरे लिए एक लम्हा क़यामत की तरह था। मैं किसी भी तरह खुद को सुमन से बचाकर भागना चाहता था, लेकिन मैं इसके साथ को ट्रैक सेंड कर चुका था। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं बगैर सुमन को बताए चला पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाऊं। इसी तरह मैं इससे बच सकता हूँ, वरना दूध पिलाने के बाद जो कुछ वो मेरे साथ कर रही थी और जिस तरह हर रात वो मुझे हम बिस्तरी पे मजबूर करती थी, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। लेकिन अगर मैं वापस पाकिस्तान चला जाता तो एक दफा फिर हमारे हालात खराब होने लगते। अब जाकर तो घर के हालात कुछ बेहतर हुए थे और अम्मा ने बहनों की शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। और यहाँ रहकर सुमन के साथ ताल्लुकात बनाए रखना मेरे लिए नामुमकिन था। जो कुछ वो मेरे साथ कर रही थी, इसके बारे में सोचकर मुझे शर्म आ रही थी। मैं एक इज्जतदार और गैरतमंद मर्द था और ये बात हरकत मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं बहुत सोचने समझने के बाद मैंने खामोशी से अपने लिए फ्लैट बुक की और एक दिन चुपके से अपने मुख्तलिफ सामान लेकर एयरपोर्ट रवाना हो गया और पहली फर्स्ट में फ्लैट लेकर पाकिस्तान आ गया। मेरे घर वालों को नहीं मालूम था मैं वापस आ रहा हूँ। जिस तरह मैं सुमन से मेरी शादी को खुफिया रखा था, इसी तरह अपने वापस लौट आने की इत्तला में भी घर में नहीं दी थी। मुझे दरवाजे पर खड़ा देकर मेरी माँ हैरान रह गई और जब मैंने माँ को बताया कि मेरी नौकरी खत्म हो गई है, इसलिए मैं वापस आया हूँ, तो उसका चेहरा बिल्कुल बुझ गया। वो कहने लगी, तुझे वापस आने की क्या जरूरत थी? तू वहाँ रहकर कोई दूसरी नौकरी तलाश कर लेता। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाकर तुझे दुबई भेजा था और तू वापस सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आया। अब मैं अम्मा को क्या बताता कि मैं वहाँ की 3 बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो चुका था। मेरी अरबी बीवी तो मेरी पाकिस्तान होने का खूब फायदा उठा रही थी। अम्मा के कहने लगी, मैं खूब जानती हूँ तू रहमा की वजह से वापस आ गया है, लेकिन ना जेब में 4 पैसे आ गए तो तुझे रहमा से शादी की फिक्र सताने लगी होगी। अम्मा अचानक ही मुझसे रहमा से मुंतफर होने लगी थी और अम्मा का यह रूप देखकर मैं हैरान रह गया था। मैं रशीद चाचा से मिलने के लिए इनके घर गया तो वो भी मुझे देख कर हैरान हुए। अलबत्ता वारस बहुत खुश था। वो कहने लगा, अच्छा हुआ तो वापस आ गया। यारा घर में कुछ नहीं रखा। हम सालों वहाँ गैरों की मुलाजम करते हैं और हमारी मुश्किल वक्त आते हैं वो हमें नकार बाहर फेंकते हैं। मुझे देखते ही रहमा की आंखों में चमक आ गई थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसे देखते मुझे अपनी अरबी बीवी सुमन याद आ गई थी, जिसने मेरे बहुत फायदा उठाया था। लम्हों में ही सारा मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। सुमन मुझे ऊँटनी के दूध में एक ऐसी दवा मिलाकर देती जिससे मेरी मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाता और साथ ही मुझे गोथंगी तारी होने लगती। वो हर रात एक नई अरबी लड़की को मेरे पास छोड़ जाती और वो अरबी लड़की मुझ जैसे खूबसूरत और जवान पाकिस्तान लड़के ना सिर्फ इस्तेमाल करती बल्कि सुमन को हजारों धर्म से देख कर जाती। लोग दुबई को ख्वाबों की नगरी समझते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि वहाँ रहने के लोग हद से ज्यादा चालाक और मकार होते हैं, जो गैर मुल्की लोगों को आसानी से लूट लेते हैं। मेरे पास लौटाने को पैसा नहीं था तो मुझे मेरे वजूद से लूट लिया गया था। सुमन ने बेकायदगी मेरे जिस्म को फरकौत करना शुरू कर दिया था और यही इसके असली कारोबार था। इसका बाप कंपनी की आड़ में पाकिस्तान लड़कों को भर्ती करता। सुमन ने अपनी दौलत दिखाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करती और फिर उनसे कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर शादी का ड्रामा रचाकर उनसे दूसरी अरबी औरतों को हर रात फरकौत करती। मैं खुद भी पता नहीं कितनी अरबी औरतों की हौस का नशा बन चुका था। मैंने वापसी का फैसला भी इसलिए किया था क्योंकि मैं गुनाह में नहीं पड़ना चाहता था। अब तक जो कुछ भी हुआ था वो मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन जब मैं सच्चाई जान गया था मेरे लिए वहाँ एक पल भी रुकना मुहाल हो गया था। अपने वतन में कम कमाता या मुश्किल से कमाता, लेकिन हलाल कमाता। परदेश में ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने नई सिरे नौकरी तलाश शुरू कर दी। रहमा को भी इस बात का यकीन दिलाया था कि मैं जल्दी से अपनी दुल्हन बना लूंगा। मैंने रिज़्क हलाल तलाश करने की कोशिश की तो खुदा ने भी मेरा साथ दिया। मुझे नामुराद नहीं किया। जल्द ही मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई है। मैंने नेक रास्ते का चुना था। मैंने खाली हाथ कैसे रह सकता था। पर्स की टांग भी आस्ता आस्ता ठीक हो रही थी और मैंने उसे यकीन दिलाया।